हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस चेतो दर्पण सत्र में। तो सुबह सुबह मैं देखती हूँ आप लोगों में से बहुत से लोग जो है जपा करते हैं, उनकी आवाज भी आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग जपा नहीं करते हैं उसका रीजन, सबके पास जपा माला है? हाँ जी। हाँ, जिसके पास भी जपा माला है कृपया जरूर जपा किया कीजिए सुबह। और उससे जरूरी हम एक और इम्पोर्टेंट आपको एक सूचना और देते कि आज से गुरु पूर्णिमा है, आज है ना। तो आज से चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। तो जितने भी जो गृहस्थ हैं जो करते हैं चतुर्मास को, वो आज से प्रारंभ करते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो आषाढ़ी एकादशी से, मतलब शयनी एकादशी से उनका चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास में क्या करते हैं, 4 महीने के लिए हम व्रत रखते हैं। व्रत कैसे, कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और कहते हैं ये सबके लिए कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आप किसी संस्था से जुड़ रहे हैं तो आप कर रहे हैं, नहीं, सबके लिए जरूरी है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। और जो भी ये नियम नहीं करता है तो उसका मनुष्य योनि में होने का कोई भी जो है फायदा नहीं है। तो पहला जो मंथ होता है वो श्रावण मास होता है। श्रावण मास जो अब प्रारंभ हो जाएगा, है ना, आज से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें साग नहीं खाते, हरी पत्तेदार सब्जियां हमको नहीं खानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मंथ आता है उसमें क्या है, उसमें जो है हमें दही का सेवन नहीं करना है। भादों का महीना, उसमें हमें दही का सेवन नहीं करना है। उसके बाद जो है आषाढ़, आज आषाढ़ नहीं, क्या होता है, मैं हिंदी में भूल जाती हूँ। तो जो थर्ड महीना होता है उसमें जो है अश्विन अश्विन के महीना, अश्विनी, अश्विन। हाँ अश्विनी मास। तो अश्विनी मास में जो है हमको दूध का सेवन नहीं करना है, डायरेक्ट दूध को नहीं पीना है। आप दूध की खीर बना लीजिए, आप उसको उबाल के उसका थोड़ा सा उसमें केसर डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, कोई भी ड्रिंक डाल के आप उसमें उसको पी सकते हैं। पर आप सीधे सफेद दूध को जो है डायरेक्ट उसको सेवन नहीं करना चाहिए। आखिरी जो मंथ होता है हमारा, उसमें जो है भादों का मंथ जिसको बोलते हैं शायद, है ना। तो उसमें कार्तिक जो है, के महीने, हाँ, कार्तिक। कार्तिक का मंथ, हाँ। तो उसमें जो है हमको जो है उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, उड़द की दाल का, ठीक है। तो ये 4 महीनों में हमारे ये चार जो है नियम फॉलो करे जाते हैं। इस बार जो है हर 3 वर्ष के बाद जो है मलमास आता है, जिसको हम बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। वो इतना अच्छा महीना होता है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें जो है हम जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी हम भक्ति करते हैं, थोड़े से भी नियम करते हैं, तो वो हमारा दुगना तिगना जो है हमें फल देता है। तो इसीलिए अब इस साल जो है 3 साल बाद फिर से मलमास आ रहा है। श्रावण के बाद ही वो जो है श्रावण के महीने में ही लगेगा। जगन्नाथपुरी में क्या होता है कि आषाढ़ मास में अगर ये मलमास लगता है तो फिर जगन्नाथ भगवान का नव कलेवर होता है। तो अब की बार तो नहीं पड़ा, तो अब की बार श्रावण में पड़ रहा है ये। तो हम लोग भी यही प्रयास करेंगे, सब लोग जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, कि इस वाले जो है मंथ में ये 4 महीने आप लोग प्रयास कीजिए कि कुछ चीजों का सेवन ना करें। और उसके बाद जितना ज्यादा हो भगवान के नाम का जप करिए, धाम पे यात्रा कर सकते हैं, और जितनी भी आध्यात्मिक चीजें हैं, मंदिर जाना नियम बना सकते हैं आप, है ना। तो ये हमें अवश्य करना चाहिए। और सबसे अच्छा क्या है, भगवान के नाम का जप करो और ग्रंथ पढ़ो। तो दो चीजें तो हम सुबह वाले सत्र में कर लेते हैं, इसी में भगवान का नाम एक साथ कर लेते हैं, और भगवत गीता का जो है एक श्लोका एटलीस्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा श्लोक संख्या है 16, करेक्ट। तो भगवत गीता के अभी तक जो हम लोगों ने श्लोका पढ़े हैं, अध्याय द्वितीय में, उसमें अर्जुन के सारे जो डाउट्स थे उनका एक एक करके भगवान समाधान देना शुरू करते हैं। तो पहला जो उनका डाउट था, कारण था प्रस्तुत उन्होंने जो किया था, उसको वो यहाँ पे उनका उपाय समाधान देना प्रारंभ करते हैं। और पर्टिकुलर जो हम श्लोका आज लेने जा रहे हैं, और पिछले वाला जो हमने श्लोक लिया था, श्लोक संख्या 5, 15, तो उसमें भी वो जो है बताते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा जो हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है, अगर उसको हम सहन कर लेते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें तो अमृत तुल्य जो है हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो वो ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो सकता है जो इन आपदाओं को, विपदाओं को मौसम की तरह, ऋतुओं की तरह उनको सहन कर सकता है। आया है तो चला भी जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो हो सकता है आ भी जाए। तो इतने ज्यादा प्रसन्न होना, ज्यादा दुखी हमें होना नहीं चाहिए। अब यहां से जो है भगवान पर्टिकुलर सांख्य योग प्रस्तुत करेंगे अर्जुन को। सांख्य योग का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल स्टडी। जिस भी
जिस भी ज्ञान को तथ्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसको बोलते हैं सांख्य योग। और इसीलिए भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को भी सांख्य योग बोला जाता है। क्यों? भगवान ने पर्टिकुलर एक सेक्शन में जो है सांख्य योग की प्रस्तुत किया है, जो अर्जुन को समझाया है। और इतनी सौम्यता के साथ, इतनी सरलता के साथ सांख्य योग को प्रस्तुत किया है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 16। नासतो विधते भावो न भावो विधते सथा, उभयोरपि द्रष्टो तस्व नयो सत्तत्वदर्शिभिः। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो इसमें सबसे सुंदर जो बात है वो क्या है, कि भगवान क्या कह रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाचा चल रहा है ये सेक्शन, और भगवान क्या कह रहे हैं, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है। अर्जुन ने अगर बाई चांस उसे कहा था कि आप कैसे कह सकते हो, तो कहते मैं नहीं कह रहा, तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि ये ऐसा ही होता है। असत किसको बोला है? असत बोला है इस शरीर को, भौतिक शरीर को। और सत्य किसको बोला है? सत बोला है आत्मा को। आत्मा मतलब जीवात्मा, जीवात्मा मतलब हम लोग। तो अब इसके आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे तात्पर्य में, कि शिला प्रभुपाद ने इसकी बहुत सुंदर से जो है तात्पर्य में लिखा है। कौन माता जी वॉलंटियर करना चाहेंगी? वंदना माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? माता जी से पढ़ सकते हैं। ओके, हाँ पढ़िए, कोई सी माता जी, नीलम माता जी आप पढ़िए। तात्पर्य। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिशत बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ का आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2.12.38 में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णु भवानी विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है।
ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच नीलम माता जी। तो इतना सुंदर जो है श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे व्याख्या की है, और दूसरा जो है इसमें कोड किया है किसको, विष्णु पुराण को। विष्णु पुराण में जो कहा गया है उसको भी यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने कोट किया है। आत्मा शाश्वत है, तर्कदर्शियों ने कहा है, निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। तो कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि जो है आत्मा, अभी क्या है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। शरीर और आत्मा के बीच का अंतर यहाँ से प्रारंभ हो जाता है बताना। श्रीला प्रभुपाद भगवत गीता में भगवान जो है प्रारंभ कर देते हैं, और एक्चुअल में यही जो अंतर है और ये जो ज्ञान है ये इतना इम्पोर्टेंट है। इसको अगर जो व्यक्ति समझ लेता है तो वो अपने आप को समझ लेता है, फिर वो जिस तरीके से कार्य करेगा तो वो बिल्कुल अपनी दिमाग खोल के काम करेगा। कभी कभी कहते हैं ना कि हमारा मन ऐसा कह रहा है, हमारा बुद्धि ऐसे कह रही है, हम ऐसा सोच रहे हैं, हम कौन है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी रहता है ना कि हमारे अंदर की कौन कौन सी क्वालिटी है हमारे अंदर, तो अपने आप को पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका है, सरल तरीका है। तो शरीर से हम पृथक हैं, इसकी यहाँ पे जो है सांख्य योग में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो उपदेश किसको दे रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन कौन है, अर्जुन को अगर हम एक शब्द में समझें तो वो सरल है। सरल है इसीलिए वो भगवत गीता के पात्र बन रहे हैं। तो जो भी इस ज्ञान को सरलता से बोलता है, सरलता से सुनता है, सरलता से ग्रहण करता है, वो ही भगवत गीता को समझ पाता है। और भगवत गीता को जो समझता है वो ये समझ लेता है कि जो है आत्मा क्या है, मतलब हम कौन है। और जो अपने आप को समझ लेता है उसके लिए ये पूरा जीवन जो है बिल्कुल उपयुक्त हो जाता है। फिर वो अपने इस शरीर का उपयोग सही ढंग से करेगा। बस यही जो है सांख्य दर्शन में समझाया गया है। तो अब इसको थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड हम इसको समझना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है भाव के बारे में श्रील प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है, नासतो विद्यते भावो, है ना, न भावो विद्यते सथा। तो इसमें क्या कह रहे हैं वो, इसमें ये सबसे पहले तो सत किसको बोला गया है, जीवात्मा को, और असत किसको बोला गया है, शरीर को बोला गया है। तो जब जीवात्मा का, अब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जीवात्मा का अभाव रहा हो। अभाव का मतलब क्या है कि उसकी कोई जो है अम, शरीर, उसका कोई आकृति ना रही हो। तो ऐसा नहीं कभी रहता है। जब हमारे इस शरीर में आत्मा रहती है तभी इस शरीर का जो है निर्माण होता है, करेक्ट। जब जो है पुरुष के वीर्य जब शरीर स्त्री के शरीर में जाता है तो उस वीर्य के द्वारा इस शरीर के अंदर वो भ्रूण जो है बनने लगता है। तो श्रीमद् भागवतम में बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया गया कि एक कितने महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, और कितने दिन में उसके जो हाथ पैर वगैरह सब निकलने लगते हैं, पूरा अच्छी तरीके से स्टडी दी गई है। तो उसको भी बोलते हैं सांख्य योग, क्योंकि हर चीज को तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है। और आज के टाइम पे जो हमारा जो ये हमारे डॉक्टर्स हैं, आधुनिक जो विज्ञान है, जो वो भी इस चीज को स्वीकार करती है कि हाँ, शरीर जो है बढ़ता है, बदलता है, हर क्षण उसको बदलता है। पर यहाँ पे तथ्य क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है यानी कि आत्मा जो है उसका आकार है, इसीलिए वो शरीर का आकार बना पा रहा है ना। एक तरफ तो वो ये मानते हैं कि हाँ, शरीर जो है बदलता रहता है, वो हर क्षण बदलता है, हर एक क्षण में जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि वो जो उसकी कोशिकाएं हैं वो चेंज होती रहती है। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया डॉक्टर्स की तरफ से, साइंस की तरफ से। पर यहाँ पे हम शास्त्रों में क्या पढ़ रहे हैं कि आत्मा का भी आकार होता है और वो स्थायी रहता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि असत शरीर को जो है भाव का जो है नित्यता नहीं रहती है। तो जो यहाँ पे वो समझाना चाह रहे हैं कि भाव यानी कि जो शरीर है उसकी नित्यता नहीं है। उसकी नित्यता किससे है
क्योंकि सत यानी कि जो आत्मा है उसका आकार है, उसकी वजह से है। अभी मैं यहाँ पे जीवित बैठी हूँ, तो मैंने ये जो है, मेरा ये शरीर चल रहा है, काम कर रहा है। अगर ये मैं यहाँ से निकल के चली जाऊंगी इस शरीर में से, तो ये शरीर क्या होगा, ऐसे बैठा रहेगा? नहीं, इमीडिएटली ये यहाँ से गिर पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी चेतना नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से ये जो शरीर बनता है, ये चेंज होता है, वो आत्मा की ही वजह से होता है। और जो आत्मा यानी कि सत्य है, वो अगर आकार में है, इसीलिए वो किसी और को आकार दे पाता है। तो ये बात वो अर्जुन को समझाना प्रारंभ करते हैं। अब हम इसको दो जो है भाव को दो वाक्यों में और समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान यहाँ पे एक चीज और कहते हैं कि अनंत जो है सतहा, मतलब उन्होंने कहा है कि ये तीनों काल में रहा है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कौन? सत्य यानी कि जीवात्मा। फिर जो है उसके बाद जो है अब इसमें आ जाता है कि दो अर्थ होते हैं भाव के। एक अगर हम ले लें रूप, और एक हम लोग ले लें उसका मूल्य। तो रूप हम सभी को पता है कि हम आज बैठे हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो ये रूप आप देख पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से है? ये सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा की वजह से ही है ना। जो हमें रूप मिलता है, जो भी कुछ मिलता है, वो सिर्फ आत्मा की ही वजह से मिलता है। अदरवाइज जब आत्मा चली जाएगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका कोई रूप नहीं है। और इसी तरीके से मूल्य, मूल्य भी क्या है? अगर हम जीवित हैं तो ही हमारा मूल्य है, अदरवाइज हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के तृतीय श्लोक में भगवान जो है 24 तत्वों का वर्णन करते हैं, और उन 24 तत्वों के द्वारा ही ये पूरा शरीर जो है पूरा बनता है। और अगर ये जीवात्मा इसमें से निकल जाएगी तो उन तत्वों का कोई मूल्य नहीं रहता। इसमें जो है आपको वात, पित्त, कफ, रक्त, मज्जा, हड्डी, इसका कोई मूल्य नहीं है। आप जीवित हैं तो आप किसी को ब्लड दे सकते हैं, मरने के बाद आपका ब्लड भी यूज नहीं हो सकता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब तक जीवित हैं, यानी कि किसका मूल्य ज्यादा हो गया? आत्मा का ज्यादा हो गया, शरीर का कोई मूल्य नहीं है। और अगर जो भी हमारे अंदर कुछ निकाल के अगर हम उसको बेचना भी चाहेंगे, तो जीवित रहते हैं तो किडनी भी बेच सकते हैं, मरने के बाद तो कुछ कुछ भी वैल्यूबल नहीं है। तो इस तत्व को वो जो है यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे अच्छी यहाँ पे लर्निंग पॉइंट क्या है हम सबके लिए? हम सबके लिए सबसे अच्छा ये है जो इसमें बताते हैं वो, कि ना भावो विद्यते सत्वा। मतलब कि अगर ये जो है, अगर हमारा ये आकार नहीं होता, अगर हमें ये शरीर नहीं मिलता, तो आप बताइए क्या हम कोई सेवा कर सकते हैं? कोई सेवा नहीं कर सकते। और अगर हमें ये शरीर मिला है, उसमें भी शरीर कौन सा मिला है? मनुष्य का शरीर मिला है। बुद्धि, अहंकार और मन, इन सब के बारे में हम समझ सकते हैं। कोई भी जानवर इस चीज को नहीं समझता, एनालिटिकल स्टडी जो है वो नहीं कर सकता। तो हमको ये सिखाया जा रहा है कि आप अपने आप को पहचानिए, कि आपकी बुद्धि अलग कार्य करती है, आपका मन अलग कार्य करता है, आप अलग हैं, ये शरीर अलग है, सब कुछ पृथक पृथक है। आप चाहें तो अपने मन को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी बुद्धि को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने शरीर को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं मेरा मन नहीं करता। आपका मन नहीं कर रहा है इसलिए आप वो कार्य नहीं कर रहे। आप करने लायक हैं कार्य, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। तो हमारी जो स्थिति है वो बहुत ऊंची स्थिति है, पर हमने उसको बंधन के कारण जो है उसको नीचे कर रखा है। तभी हम कहते हैं नहीं हमारा माता जी, शरीर। इसमें एक प्रश्न भी हो सकता है क्या कि बाद में हम्म हम्म। माता जी, ये मन को फिर आप ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर मन ही तो सबसे ज्यादा चंचल होता है, फिर उसको कैसे मन सही अलग है, हाँ वही मैं बता रही हूँ, मन अलग है, बुद्धि अलग है, और हमारा शरीर अलग है, और हम अलग हैं। ये ही डिफरेंस को हम समझ पाते हैं। और आगे हम तो जब धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सेक्शन चल रहा है, तो आगे इसके बारे में पूरा बहुत डिटेल में जो है भगवान समझाते हैं कि किस तरीके से हमें जो है कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी लर्निंग जो हमें आज जो हम इस श्लोक से पढ़ रहे हैं वो क्या है, कि ये जो शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, ये भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, और इसको हमें भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध हमको बनाना है। जैसे कि प्रभु आते हैं लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि हाँ, कि यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण माना जाता है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। और जिस तरह सेवक स्वामी या शिष्य गुरु के अधीन रहता है, अज्ञान अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है।
ठीक है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता में उपदेश देते हैं। तो वो उपदेश देते हैं कि हमारा जो, अब हम अलग हो गए, ठीक है, तो अब कहेंगे हमारा क्या स्वभाव है, बुद्धि अलग हो गई, मन अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, तो हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है कृष्णेरे क्या है, कृष्णेरे स्वरूप जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो जीव का जो स्वरूप है वो नित्य उनका दास ही है। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का दास है। पर क्या होता है, जैसे ही हम प्रकृति में आते हैं, इस सब चीजों में मिल जाते हैं, तो हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं। तो हमारा स्वरूप एकदम शाश्वत है, बहुत ऊंची पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि हम शक्तिमान से कनेक्टेड हैं। तो हमें अपने उसी स्वरूप में वापस आना है और भगवान से कनेक्ट होना है। जब हम भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, भगवान के भक्तों से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी असली ड्यूटी क्या है। नहीं तो हम क्या करते हैं, शरीर की देखभाल करते रहेंगे, और जो हमारा मन करेगा हम वो खाएंगे पिएंगे। जो, तो हम उनके दास हो रहे हैं। हम किसके हो रहे हैं? हम आत्मा के, हम जो है इंद्रियों के दास हो रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं के दास हो रहे हैं, हम अपने शरीर के दास हो रहे हैं। पर उसका दास नहीं होना है। हमें किसका दास होना है? हम भगवान के ही दास हैं, और उनके लिए ही हमको सेवा करनी चाहिए। और अगर जो व्यक्ति ये समझ लेता है, तो फिर वो सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में जो है एक और इसमें पॉइंट आता है कि उभरयोपी है ना, लास्ट वाला जो इसमें मीनिंग था। तो उसमें कहता है उभरयोपी दृष्टो तत्व तत्रोस्तु तत्वदर्शी भी, है ना। तो तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पे क्या है, शरीर और तत्व जीवात्मा का ये जो योग है, ये जो सांख्य योग है, इसी को जो है ये तत्वदर्शियों ने समझाया है। तो तत्वदर्शी किसको बोला जाता है? जो शरीर के बारे में पूर्ण ज्ञान रखता हो और जो आत्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान रखता हो। आत्मा के बारे में ज्ञान हमें सिर्फ शास्त्रों में मिलता है, और जो शरीर के बारे में हम किसी भी जो है विज्ञान में पढ़ सकते हैं, किसी भी साइंस में जो हमें पढ़ने को मिल जाता है। पर आत्मा का ज्ञान सिर्फ हमें शास्त्रों में बताया जाता है। और वो भी जब हम विनम्र तरीके से भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान किसी न किसी भक्त को हमारे जीवन में भेजते हैं, जो कि हमें शास्त्र का ज्ञान हमें देता है। तो हमें इसलिए अपने जो है इस जीवन को, बहुत मूल्यवान जो हमें जीवन मिला है, उसमें भी हमें मनुष्य का शरीर मिला है, उसमें भी हमें भगवत गीता पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए और एकदम सरलता से, सौम्यता से इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। आगे के श्लोका संख्या 26 तक हम सांख्य योग को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। जय हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण।